नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में। दोस्तों, ईमेल राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हैंडओवर ईमेल कैसे लिखा जाता है जब आप कंपनी से रेजिग्नेशन दे चुके हैं और आपकी कंपनी ने आपको हैंडओवर करने के लिए बोला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, एक सैंपल ईमेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हैंडओवर ईमेल आप कैसे लिखेंगे जब आप हैंडओवर कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईमेल में आप टू में एचआर का ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी एचआर का ईमेल आईडी है। उसके बाद देखिए आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईमेल में। तो देखिए यहाँ पर आप अपना हैंडओवर कर चुके हैं, तो इसलिए आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ हैंडओवर प्रोसेस। इसका अर्थ ये है कि आप अपनी हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, ईमेल में आप लिखेंगे डियर एचआर मैनेजर, क्योंकि हैंडओवर की ईमेल आप एचआर को कर रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे ईमेल में एक तरीका होता है जिससे आप एक प्रोफेशनल ईमेल को बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आगे देखिए दोस्तों, ईमेल में क्या लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू सबमिशन ऑफ माय रेजिग्नेशन डेटेड ऑन 8 जुलाई 2021। इसका अर्थ ये है कि मैंने अपना 8 जुलाई 2021 को अपना रेजिग्नेशन दिया था, जो एक्सेप्ट भी हो गया था। आगे देखिए लिखा हुआ है, आई हैव सक्सेसफुली हैंडेड ओवर रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुकलेट्स, ब्रोशर्स, लैपटॉप, लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑफ ईमेल आईडी, डेटा ऑफ क्लाइंट्स अलॉन्ग विथ माय वर्क जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मिस्टर, जो भी व्यक्ति जिसको आप हैंडओवर कर रहे हैं उसका नाम। इसका अर्थ देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि मैं सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक अपना हैंडओवर कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कंपनी का बुकलेट है, ब्रोशर है, कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड उस ऑफिशियल ईमेल आईडी का जिसको मैं यूज़ कर रहा था। इसके अलावा क्लाइंट्स का डेटा है, राइट। इसके अलावा मेरी वर्क जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सारा डेटा मैं हैंडओवर कर रहा हूँ मिस्टर, जो भी व्यक्ति है जिसका आप नाम मेंशन करना चाहते हैं उसका आप नाम मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब आप हैंडओवर करते हैं तो आपको कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज़, जिसमें कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी, कंपनी के द्वारा दिया गया लैपटॉप, कोई भी डोंगल्स हो या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, वो वापस करनी पड़ती है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे लिखा हुआ है, माई वर्क जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मिस्टर हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड इन माई पोजिशन। इसका अर्थ ये है कि मैंने ये हैंडओवर इन व्यक्ति को किया है जिन्होंने मेरी पोजीशन में ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से आप ईमेल की शुरुआत में लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, आई हैव रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल फ्रॉम मिस्टर, जो भी व्यक्ति है उनका नाम, एंड आई हैव फॉरवर्डेड टू यू ऑन ईमेल। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि मैंने प्रॉपर हैंडओवर भी कर दिया है और मुझे एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल भी प्राप्त हो गई है उस व्यक्ति से जिसको मैंने हैंडओवर किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ईमेल का मतलब है जब आप किसी को कोई ईमेल करते हैं और सामने वाला आपकी ईमेल को एक्नॉलेज कर देता है, मतलब आपको रिटर्न में जवाब देता है कि यस, मुझे ये ईमेल प्राप्त हुई या मुझे डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आप हैंडओवर कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति ईमेल पर ये कन्फर्म कर रहा है कि यस, मुझे सारे डॉक्यूमेंट डिटेल्स सब प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका यही मतलब है, आई हैव रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट ईमेल फ्रॉम मिस्टर, जो भी व्यक्ति है उसका नाम, एंड आई हैव फॉरवर्डेड टू यू ऑन ईमेल। आप यहाँ पर ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल भी प्राप्त हो गया है और आपने एचआर को ये ईमेल फॉरवर्ड भी कर दिया है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल विच इंक्लूड्स हैंडओवर चेकलिस्ट आइटम्स। इसका अर्थ ये है कि इसी ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट में एक फाइल अटैच्ड है, उसको प्राप्त करिए, जिसमें जो भी चीज़ें मैं हैंडओवर कर रहा हूँ उसका पूरा एक चेकलिस्ट आइटम है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब आप हैंडओवर कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैंडओवर में आपको उस व्यक्ति को देनी है जिसने आपके पोजीशन पे ज्वाइन किया है या नया ज्वाइन किया है, एक चेकलिस्ट बना लीजिए जिससे आपको आसानी होगी और सामने वाले को भी आसानी होगी और आपका हैंडओवर प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट होगा। तो चेकलिस्ट आइटम में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप सामने वाले को हैंडओवर कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई पेंडिंग टास्क एंड माई लास्ट वर्किंग डे इज। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि मैं अपने सारे पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरा कंपनी में लास्ट डे है
जो भी डेट आपको मेंशन करनी है आप मेंशन कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस माय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली आपने लिख दिया कि देखिए मैंने सारी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो समझा दी हैं, प्रॉपर हैंडओवर भी कर दिया है, मेरे सारे पेंडिंग टास्क सब खत्म हो चुके हैं, मेरा लास्ट वर्किंग डे कंपनी में ये है और अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दीजिए। आगे देखिए आप लिख सकते हैं प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ एनी फर्दर लाइक फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये है कि आप HR को ये लिख रहे हैं कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो या और कोई सहयोग चाहिए हो। नीचे लिखिए थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आप चाहें तो अपनी डेजिग्नेशन भी और अपना एम्प्लॉय कोड भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से हैंडओवर ईमेल कर सकते हैं, जिससे फिर आप कंपनी आराम से एग्जिट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर रिलीविंग प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।